आसपास के इलाकों को उद्योग का इलाका माना जाता है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हमने लगातार काम किया है और इस इलाके को और ज़्यादा बेहतर किया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस इलाके में बेहतर कुछ नहीं हुआ है। लोगों से पूछते हैं और उन कार्यकर्ताओं से पूछते हैं जो यहाँ पर एकत्रित हैं बैरकपुर आसपास सबके इलाके से, ये बताइए, क्योंकि यहाँ तो सिपाही विद्रोह के लिए जाना जाता है। पर आज के सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? तृणमूल कांग्रेस बीजेपी सबके बीच में सबसे बड़ा मुद्दा वोटर के लिए क्या है? तृणमूल कांग्रेस हर वक्त लड़की के लिए करता है। हम लोगों का टैगलाइन है माँ माटी का मानुस। तो हम लोग सब लोग तृणमूल का जो नेत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने बोला है कि लड़की के लिए करने के लिए, लड़की का प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे सरकार जाना जाता है। तो इसीलिए हम लोग तो सब मैंने हर वक्त लड़की के पास है और उन्नयन तो हर वक्त चलता है। आपको क्या लगता है इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है दादा? मुद्दा है उन्नयन को आगे लेने के लिए। और हम लोग एक चीज़ पूछना चाहते हैं, हम सबसे इस देश से पूछना चाहते हैं, हम जो राम के नाम से चलता है ना, हम राम को रामायण पर है सब कुछ। उस टाइम में हम राम को किससे देखा? राम को देखा रिलायबल राम देखा हमने। हमने क्या देखा? राम प्रजावत्सल है ना, राम दयाल धार्मिक है। कौन सा राम है भाई? रास्ता में धीरे धीरे कर नाचता है बंदूक लेके तलवार लेके, वो कौन सा राम है? ये राम हमको नहीं चाहिए। पूछते लोगों से आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं राम की डेफिनेशन ही अलग है, राम आप लोग गलत बताते हैं। देखिए, जय श्री राम नाम सुन के जो चिढ़ते हैं, जय श्री राम नाम सुन के जो भागते हैं, तो उनको राम के नाम से दिक्कत होगा, दिक्कत होने वाला है। और ये जो 26 का चुनाव आएगा वो राम के नाम पे ही होगा। और देखिए, हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, और यहीं पे जो अभया का जो माँ है वो कैंडिडेट बनी है, ठीक है। उसने चुना है भारतीय जनता पार्टी को। वो चाहती है कि वो मानती है कि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन ला सकती है। एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो पूरे हिंदुस्तान में अभी और स्टेट में है, वो चाहती है। हाँ, अभया का मुद्दा यहाँ से हुआ है शुरू। आपका पास फोन है ना दीदी? फोन है ना? गूगल सर्च कीजिए सेफेस्ट कंट्री में, सेफेस्ट ये स्टेट कौन है? कौन है? आप अभी निकालिए ना, अभी निकालिए। गूगल सर्च करिए ना, गूगल सर्च करिए। दीदी का कलकत्ता है, दीदी का कलकत्ता। से आप बेकार जबरदस्ती बोल रहे थे तो गलत आरोप है। देखिए, कलकत्ता वेस्ट बंगाल नहीं माना जाता। ये लोग मानते हैं कि कलकत्ता ही वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में बांकुड़ा आता है, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया आता है, वेस्ट बंगाल में जंगल आता है। वेस्ट बंगाल आप अग्री करते हैं? कलकत्ता से ही वेस्ट बंगाल नहीं आता। देखिए, रिपोर्ट झोल मरोड़ के बहुत दे सकते, ठीक है। ये बात पुरुलिया में क्या खाता था? डीम खाता था। क्या कैसे? अंडा, पिपरे का डीम खाता था, अंडा खाता था। अभी क्या आमला सोल में खाता था। अभी क्या खाता है? विधानसभा है। हम सब उन्नयन में भैया, मणिपुर में क्या हुआ? उधर तो मणिपुर में इसीलिए पुरुलिया में उन्नयन हुआ है ना। पुरुलिया में 7 विधानसभा है, 7 में 5 में बीजेपी का विधायक है। तो पूछिए, तो अगर उन्नयन हुआ है पुरुलिया से बीजेपी के विधायक क्यों जीते हैं? बोल दीजिए ना। अगर काम हो रहा है तो फिर बीजेपी क्यों जीत रही है? काम हो रहा है ना। अभी पुरुलिया वो बोला ना, कलकत्ता लेके तो वेस्ट बंगाल नहीं है, पुरुलिया लेके वेस्ट बंगाल नहीं है। आप लोग धर्म के नाम पे आप लोग करते हैं कि आप लोग हिंदू क्या खाली धर्म के नाम पर राजनीति करते हो? काम पे भरोसा है तो फिर राम का नाम क्यों आता है? जब जवाब देते। हाँ, हम बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं धर्म के नाम पे वोट होता है, धर्म के नाम पे होता है ना। ये देशी भाग हुआ है धर्म के नाम पे ही। और मुर्शिदाबाद में जो हुआ, मोथाबाड़ी में जो हुआ, वो किसी के मतलब आड़ाल में नहीं है। सब लोग जानते हैं मुर्शिदाबाद में क्या हुआ। और मुर्शिदाबाद में जो मारा गया वो दंगे में वो सीपीएम का बंदा था। टीएमसी तो कह रही है ना, नहीं, बीजेपी नहीं था। देखिए, बीजेपी आने से पहले यहाँ पे हिंदू मुसलमान था। बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं। बीजेपी आने से पहले ही हिंदू मुसलमान था, उसके बाद जरूरत नहीं है। रविंद्रनाथ सान्याल नहीं चाहिए, रविंद्रनाथ ठाकुर चाहिए हमको। बंकिम दा नहीं चाहिए, बंकिम चंद्रोपाध्याय चाहिए हमको। हाँ दीदी, वंदे मातरम की भी तो बात होती है ना दादा। तो फिर वंदे मातरम पर आपत्ति, वंदे मातरम की बात जब पार्लियामेंट में होता है तो इनका 50% एमपी एब्सेंट रहता है पार्लियामेंट में। सही है ना? ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये बंगाल का है
उसके हाथ में राम का झंडा नहीं रहता है, उसके हाथ में देश का झंडा रहता है। वो लोग देश का झंडा उतर के राम का झंडा दे दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में। रविंद्रनाथ को हम लोग कब नहीं माना, हर भजा माना है रविंद्रनाथ को, कहाँ नहीं माना। मैडम ने पूछा रविंद्रनाथ के वो कह रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगता है कि आप लोग कवि गुरु का अपमान करते हैं या फिर बंगाल की संस्कृति का अपमान करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से एक मिनट सुन लीजिए कश्मीर से एक मिनट सुन लीजिए, सुनने का आदत रखिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक वंदे मातरम को अगर हर जगह पर पहुंचाने का काम कोई पार्टी किया है वो भारतीय जनता पार्टी है। वंदे मातरम को अगर राष्ट्रीय गीत का दर्जा कोई पार्टी दिया है वो भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी ने तो सम्मान दिया है। ये लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। राष्ट्रीय गीत की 14 से एस्टेब्लिश हुआ है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। क्या कह रहे हो? আরে দিদি এদেরকে একবার জিজ্ঞাসা করুন না, এরা তো বলে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, এদের সাথে বেটি এতটা ইনঅ্যাক্টিভ, দেখুন একটা বেটি এদের সঙ্গে নেই, এতটা ভয় করে। नहीं, मुद्दा ये नहीं है कि डिबेट के मंच में सुन लीजिए, डिबेट के मंच में एक मिनट बोलिए। एक बात बोले, ये सही बोला है दीदी, दीदी सही बोला है। मुख्यमंत्री भी महिला है, महिला के आप सिर्फ आपको कैंडिडेट करें और हमारा मुख्यमंत्री कौन है? दीदी तो आपका कैंडिडेट क्या है? महिला मुख्यमंत्री। महिला मुख्यमंत्री है, इसके लिए कस्बा लॉ कॉलेज में रेप हुआ, अभया का रेप हुआ, कामदुनी में रेप हुआ, महिला मुख्यमंत्री है तब है। आदर्श में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में जो रेप हुआ वो क्या बृहन्नला था? वो क्या बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, ठीक है। और ये भी सच है कि अभया भी बंगाल की है। अभया देखिए सिस्टमेटिकली कर ले, सिस्टम से आप क्या बोल रहे हैं? नारी सुरक्षा की बात बीजेपी पे सूट नहीं कर रही है। नारी सुरक्षा बात कौन कर रहा है? जो इस विधानसभा में खड़े हैं उनका मम्मी। सुन लीजिए साधारण आप लोगों के पास फुटेज होगा तो यहाँ का जो कैंडिडेट है रत्ना देवनाथ अभय का माँ घर घर जा रही है, लोग बाहर आके रो रहे हैं और उनको पकड़ के बोल रहे हैं कि परिवर्तन लाएगा। बाप मुद्दा बदल देते हैं, गैस है, महंगाई है। ये लोग तो नहीं खा के आए घर से, ये लोग तो सारे भूखे हैं। थोड़ा देख लीजिए, ये लोग तो सारे भूखे खड़े हैं, कोई खा के नहीं आया। हम लोग नारी सुरक्षा में बोल रहे हैं तो बच्चा लड़की को द्वीप में लेकर क्या करता है? एप्स्टीन फाइल में क्या करता है? রত্না দেবনাথ একজন মহিলা হয়ে বলছে মুখ্যমন্ত্রীকে টেনে হিচড়ে ড্রেনে নামিয়ে মারবো, এটা কি করে বলতে পারে? ये बात तो देखिए, भाषा का जो इस्तेमाल हो रहा है, अब बताओ उम्मीदवार। मेरा एक ही चीज बोलने का है, जो पानीहाटी में अभया का माँ लेके जो बात हो रहा है, इससे सबसे बड़ा और एक बात है, जो पानीहाटी का जो विधायक था उसका लड़का का बहू जो चाकरी में जो घोटाला हुआ था, बात जब मुद्दे की हो रही है, अब ये बात उसमें जो नौकरी गया है तो ठीक है, बात नौकरी की एसएससी इशू सिर्फ एक चीज का नहीं है, बहुत सारे चीज है। पूरा बंगाल में जो चल रहा है वो अभी तृणमूल गवर्नमेंट जाने वाला है, जा रहा है, वो निश्चित हो गया, लिख दिए जनता में। वेस्ट बंगाल के पॉलिटिकल हिस्ट्री में कांग्रेस के बाद अगर विरोधी पक्ष में कोई सबसे ज्यादा सीट लेके बैठा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी 2021 में 77 सीट लेके आई है वेस्ट बंगाल के पॉलिटिकल हिस्ट्री में। और ये पार्टी 2014 के बाद यहाँ के जनता ने आशीर्वाद देने के बाद 3 से 77 और 77 से इस बार 177 होने वाला है। और ममता बनर्जी 2006 में ममता बनर्जी 2006 में नारा लगाई थी, हाय एबार नॉय नेबार। उस बार हार गए थे ये लोग।
हॉय एबर हॉय नेबर नारा का लेके उस बार हार गए थे ये लोग। 15 साल से सरकार में है तृणमूल कांग्रेस और पॉलिटिकल 15 साल से सरकार में है तृणमूल कांग्रेस, विरोधियों में हर बार बेहतर मेजॉरिटी के साथ जीत कर आई है। पार्टी पॉलिटिकल हिस्ट्री में है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार भी कुछ होगा? कभी नहीं, ये सपना देख रहे हैं, ये सपना देख रहे हैं। ये चुनौतियां और ये लड़ाई दोनों पार्टी, दोनों दलों के बीच में, के समर्थकों के बीच में, जिसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये समय बताएगा। पर ये बात तो तय है कि ये लड़ाई कांटे की टक्कर की होती जा रही है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज गोलवाल, गोरखपुर।